अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी बेटी को हंडिया बनाने सिखा रही हूँ। Okay. प्याज आपने काटने हैं पहले 250 ग्राम है ये। छिलका उतारना पहले जो पड़ा हुआ है। छुरी से, हाथ से तो नहीं। छुरी से। Okay, 1 minute. छुरी Wait, आपके let me सामने take the पड़ी है। outside bit off first. Okay, and now we'll chop it. Do I have to take this one off as हाँ, well? Or do I just पहली chop परत that? उतारनी है ये। Okay. मोटे मोटे कटने ताकि हमने चापराइज करने हैं इन्हें। Oh, okay. Okay, so just roughly. हाँ, रफली Rough. मोटे मोटे। So. बट 2 टुकड़े इसके 2 या 3 टुकड़े बना लो Oh, दूसरों के भी इसी तरह। और ब्लेंडर में डालना है ना okay. दूसरों के लिए। ये हमने आज आधा किलो What are we making? हम आज कोफ्ते बनाएंगे आधा किलो में। Ooh, anda kofta. मेरा ख्याल में तो अंडा कोफ्ते तो बनाते हैं, मैं कोफ्ते और भिंडी बनाए। आपका क्या ख्याल है? हम बना सकते हैं। Kofta. I don't want kofta. अच्छा चलो Just हम लोग keema. अंडे कोफ्ते, ठीक है, अंडे कोफ्ते बनाते हैं। No, we can make keema bindi. कीमा भिंडी Just keema. आज तो कोफ्ते बना रहे हैं। आज तो कीमा भिंडी नहीं बनेगी। ये जो प्याज है ये उसके लिए है। Okay. अच्छा साइड जो है ना वो मेरे ख्याल में वहाँ बड़े बड़े टुकड़े हैं। साइडों को सारों को अंदर करके एक मरतबा और आपने ऑन करना, उससे बाद ये डालना, Okay. क्योंकि बड़े एक जैसे इक्वल पार्ट में होने चाहिए प्याज। तो इसमें हमने बनाना बस, ठीक है। अब आपने इसे सिव में डालना Sieve ये, क्योंकि इसका हमने पानी निकालना। अगर पानी कोफ्ते जब बना रहे हैं आप, प्याजों का पानी नहीं इसमें होना चाहिए। Okay. ये सब पानी जो है ना निचट के इस प्याले में आ जाएगा। देखना, बी केयरफुल। Oh, it's burning my eyes so much. हंडिया बनानी इतनी आसान नहीं है। Oh my god. आंसू तो निकलेंगे ना। अब इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर, सारा डालकर इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस कर एक साइड में रखते हैं, और ये जो है ना पानी इसका खुद ही निचट जाएगा। अब आपने लहसुन जो है थोड़े थोड़े कूटने, ये भी हमने कीमे के साथ ब्लेंड करने हैं। Should I chop it? नहीं नहीं, सिर्फ मोटे मोटे कूट दें, मोटा मोटा। बस मेरे ख्याल में ठीक है। 2 मिर्चें ये भी हमने कीमे में डालने, ब्लेंडर जब करेंगे ना कीमा। Okay, how do you like cubes or just slices? छोटी छोटी बस स्लाइसेस काट लो आप, गोल गोल ही ठीक है। Okay. बस ये हमारा आधा किलो कीमा है। अपने जो लहसुन है ना कीमे के ऊपर डाल दो, और हरी मिर्चें भी कीमे के ऊपर। इसमें हमने कीमा डाला और लहसुन डाले हैं 4 किलो, वो 2 हरी मिर्चें डाली हैं। अब हम मसाला जो बकाया का मसाला वो डालेंगे। 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है वो दरदरी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून नमक है। ये हमने सब चीज़ें जो है इंग्रेडिएंट इसमें डालना है। बस अब प्याज डालें इसमें। एक मरतबा धनिया, ये धनिया भी डालना है। ये मैंने फ्रीज़र में डाला था, फ्रीज़र से निकाला है। 1 कप है मेजरिंग वाला, Okay. डालो अब इसमें। अब इसे निकालें ना आप, डिश में डालेंगे ताकि हम दूसरे इंग्रेडिएंट डालेंगे बीच में। इसमें 3 टेबल स्पून जो है वो भुने चने और 1 टेबल स्पून खसखस है। इससे हमने पाउडर बनाना है। पाउडर बन गया भुने चनों का और खसखस का। अब हम ये जो कीमे में मिक्स करेंगे।
इसमें 1 टेबलस्पून योगर्ट का भी जाएगा। अब इसे अपने हाथों से मिक्स करना अच्छी तरीके से और इसके फिर बॉल बनाने हैं। Okay. आस्तीन आपके पीछे होने चाहिए। I don't want my vazu to be in the video. अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया फिर कोफ्ते तैयार हैं। अब इन्हें एक साइड पे रखेंगे। ये हंडी हमने रखी है गैस पर, दरमियाना गैस ऑन करना है। और फिर हमने प्याज जो है वो ग्रेट करके रखा हुआ मोटा मोटा, इसे हमें फ्राई करना है। 1 प्याज बड़ा। Okay. So how much oil do you want me to put in? तेल एक बड़ा जो है हंडिया बनाने वाला जो है वो हमने डालना है, 1 बड़ा स्पून। अपने इसमें आपने डालना है प्याज। Okay. हल्का फ्राई करना हमने इसको, हमने हल्का फ्राई करना, हल्का पीस करना है इसे। ये हल्का पीस हो जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप। गैस अब हल्की आंच पर है। थोड़ा सा पानी डालते ताकि प्याज जले नहीं। मैश हो गया? अब कोई नहीं मैश हुआ? कोई नहीं। Yeah. हाँ अच्छा। अब ये हम पानी डालते रहें जब तक कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से मैश नहीं हो जाते हैं। अब हम लोग इसमें मसाले डाल रहे हैं जिसमें आधी टीस्पून दरदरी मिर्च है, 1 टीस्पून जो है वो बसार है, कश्मीरी बसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच जो है वो नमक का, 2 बे लीफ हैं। ये डाल के हिलाना से। अभी आपने नेक्स्ट क्या डालना याद है? आंच थोड़ी हल्की कर I देना, don't remember. अच्छे से भून लो। पानी का छट्टा देना। अब इसमें आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट। So what is this? 1 tablespoon. भूनना। 1 1 tablespoon. टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है। मैंने दोनों मिक्स करके इसे, फ्रेश है ये दोनों, अच्छी तरीके से भूनना, थोड़ा थोड़ा पानी का छटा देकर। Okay. ये मेरी बेटी की पहली वीडियो है। इंशाल्लाह कोफ्ता बनाने में ट्रेन कर रहे से पहला वीडियो कोफ्ते से। Why is that a hard recipe? दाल बनवानी चाहिए थी पहले। थोड़ा सा गैस ऊपर करता, जब इससे अच्छी तरह से खुशबू आए, जब तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए, फिर पानी का थोड़ा छटा देना। So what does that mean? The tail is separate. Becomes dry. सब ड्राई हो जाएगा ना, पानी खत्म हो जाएगा। Only तेल जो है paste. बबल। Only oil and paste. हाँ हाँ बिल्कुल। Smells nice. अच्छा, रोज़ा रखा हुआ है ना आपने, इसलिए अच्छी लग रही स्मेल। अब इसमें पानी का छटा दो। अब ड्राई होगा तो रेडी होगा। फिर इसमें आपने डालना है अबाउट अंदाजे से, मैं अंदाजे से डालती हूँ, 1 कप के अंदाजे से पानी डालना है। It looks dry. पानी डाल दो आप। How much? और 1 कप नहीं देना, ये आधा भी नहीं होगा, और थोड़ा बॉईल होने देना, बोलने देना फिर। अब आपने योगर्ट डालना है। योगर्ट डाल दें। ये योगर्ट अबाउट 4 टेबलस्पून है। योगर्ट को अच्छी तरीके से फेंटते इसीलिए कि जब हंडिया में जाए तो फट ना जाए योगर्ट। साथ चमचा भी हिलाती जाओ ना। Okay. अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके थोड़ा सा ऊपर गैस कर दो ताकि जल्दी बॉईल आ जाए। इसे उबाल आ जाए तो इसमें कोफ्ते आपने डालने शुरू करने हैं। बड़ी आराम से, ज़ोर ज़ोर से फेंकने नहीं है, फुटबॉल कोई नहीं है। आराम से अंदर डालते। हाँ,
कोफ्ते आराम से डालते जाओ, चम्मच इसमें बिल्कुल नहीं रहना। अब So will this bits go away? तो ये नॉर्मल है, लेकिन वो जब हमेशा जब भी योगर्ट डालो तो जल्दी जल्दी हिलाओ, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। आराम से बिस्मिल्लाह करके Bismillah. जब कोफ्ते डालते फिर आपने इसे चम्मच नहीं लाना क्योंकि टूट जाएंगे फिर। Okay. ये उबल रहा है ना, उबल रहा है तो इसको इसमें चम्मच नहीं हिलाना, जब उबले तो इसको आस्ते 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 हिलाना और थोड़ा सा हिलाकर और इस पर ढक्कन ढक देना। अब ढक्कन ढक दो ना, हाँ ढक्कन ढक दो। It's boiling. अब हाँ, अब 10 मिनट बाद Do I leave it on low? ये हाँ नीचे कर दो क्योंकि बॉईल हो रहा है ना। Okay. 10 मिनट के लिए चेक करें आप, देखें। अब आपने जब हाफ वे थ्रू हो तो इससे शेक करना है हंडिया को, चम्मच नहीं हिलाना। अगर चम्मच हिलाया तो वो टूट जाएगी है, ताकि वो अपसाइड डाउन हो जाए। ये हमने 6 अंडे भी रखे हैं बॉईल करने के लिए। मैंने कहा था भिंडी और कोफ्ते बनाएंगे, पर इसने कहा अंडे और कोफ्ते बनाने हैं, तो चलो ठीक है। अब हमने इसे हल्की आंच पे रखना। अब हंडिया को रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं और हर 5 मिनट बाद उसे हिलाना, चम्मच नहीं मारना, सिर्फ हिलाना है ताकि कोफ्ते टूटे ना। हिलाना है अच्छी तरह से ऑल अराउंड जो कुक हो, और अगर चम्मच मारेंगे कोफ्ते टूट जाएंगे। इस पॉइंट पे हमने हरी मिर्चें डालनी है सिर्फ। You put a little हाँ, एक जो है वो थोड़ी कटी हुई है अंदर से और एक पूरी है, क्योंकि दोनों के जो है ना मुख्तलिफ मज़े होते हैं, डिफरेंट मज़े। हंडिया का ढक्कन उठा के हिलाना इसे और एक तोड़ के देखना अंदर से कैसा है। अगर अंदर से सुरख हो इसका मतलब है अभी थोड़ा देर उसे और चाहिए, लेकिन अगर अंदर से बना हुआ है ठीक से, बस अब आप हिला सकते हो चम्मच से, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। चम्मच से एक दबाओ कोफ्ता, अगर टूट जाता है अंदर से पिंक नहीं है कैसा, I think it needs a little bit longer. लॉन्गर फिर रहने दो। अब ढक्कन खोलें, ठीक है, चेक करना, अब हो गया होगा मेरे ख्याल में। ये देखा हमने जब भी पानी थोड़ा सा सूखा, हमने थोड़ा सा और उबला हुआ पानी डाला। उबला हुआ पानी डालना है, ये ठंडा पानी बिल्कुल ना डालें आप। अब हमने क्या डालना है नेक्स्ट, धनिया पहले डाल देती हूँ। अच्छा ये भी डाल दो Oh, okay. क्योंकि फ्रीज हुआ हुआ धनिया डाल दो। How much is it? धनिया अपने आप पर, आपको जितना आप चाहें। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने ज़रा ज़्यादा डाला है, लेकिन अगर आपको थोड़ा, अगर आप खाते थोड़ा डाल लो, ये तो अपनी मर्जी है। मैं हेला भी डाल दो साथ ही। So, एक is टीस्पून this one the garam masala? गरम मसाला आधी टीस्पून, That's एक the टीस्पून Kasuri methi. कसूरी मेथी। मिक्स करके अच्छी तरह से फिर आपने क्या डाला नेक्स्ट, Next is ande. अंडे। देन आपका कोफ्ता अंडा रेडी है। अगर आपकी मर्ज़ी है ज़्यादा ग्रेवी के लिए तो ज़्यादा प्याज डालें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं लाइक करती। मुझे अच्छा लगता है थोड़ी ग्रेवी, कोफ्ते की अच्छी टेस्ट आती है। मुझे अच्छा नहीं लगता ज़्यादा प्याज हो लिए में। जेंटली ये ना कि मैं बजा दोबारा। हमने ये रोटी के साथ खानी है, लेकिन आप खा सकते हो, पराठे के साथ खा सकते हो, बॉयल चावल के साथ खा सकते हो, जिसमें आपका दिल करे। 6 अंडे Look nice. उबले हुए हैं। ये आपका कोफ्ता अंडा तैयार है। डन डन है, डन डन।